जी, तो अभी हम चलते हैं आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको मुख्तसर सवालात कहते हैं उसकी तरफ के जी। दर्ज झैल मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। इसमें नंबर एक जो है वो है मेसोपोटामिया तहज़ीब के अहम इजादात तहरीर करें। ठीक है जी। अब मैंने कोशिश की है कि तमाम इन चीज़ों को इंक्लूड करूं, तो आप भी दोबारा देखिएगा, हो सकता है कि कोई गलती भी हो उसमें। अगर गलती हो तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा। ठीक है। तो सवाल नंबर एक जो है इसका जवाब यूँ बनता है कि इसकी जो मेसोपोटामिया तहज़ीब की जो अहम इजादात हैं उनमें से अगर हम ये कहें कि मेसोपोटामिया, मैंने ये इसलिए ताकि ये पूरा इस तरह लिख के दिया ताकि आपको इसका हिज्जे जो है ना आपके स्पेलिंग्स करने इनको आ जाए। मैंने इसलिए इसको आस्ता आस्ता लिख रहा हूँ, फिर ये आ जाता है। सबसे पहले इसका ये है, सबसे पहले इनका जो है पहली ईजाद की थी कि पहला रस्मुल ख़त, यानी पहला रस्मुल ख़त जो है ना इन्होंने ईजाद किया था। फिर उसके बाद क्या है, खेती बाड़ी के का निज़ाम, खेती बाड़ी का निज़ाम भी इन्होंने वज़ा किया था। ठीक है। फिर उसके बाद है कि पहला पहिया इन्होंने ईजाद किया था। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला तहरीरी कानून, पहला तहरीरी कानून इन लोगों ने सबसे पहले लिखा था। इनका एक बादशाह था जिसको बोलते थे हमरबी। उसका कानून जो है बड़ा मशहूर है कि उसने सबसे पहला दुनिया में जो है कानून जो है ना बनाया, और उसने पूरी अपनी सल्तनत में इस कानून को उसने नाफिज किया। ठीक है ना जी। अब हम आते हैं सवाल नंबर दो की तरफ, जिसमें है आपका मिस्री तहज़ीब। देखें, मिस्री तहज़ीब की अहम ईजादात हमने लिखनी है। क्या कहती हैं अहम ईजादात? कि जो है ना, एक तो उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जी मट्टी के घर जो थे ना उन्होंने बनाए। उससे पहले उन्होंने एक इनका एतक़ाद था नई ज़िंदगी पे, ये उसकी ईजादात तो नहीं है। हम इसलिए कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है मट्टी के घर उन्होंने बनाए। फिर उसके बाद है कि जी कि एहराम मिस्र। ठीक है, एहराम बनाते थे वो अपने जो है ना मुर्दों को उसमें दफनाते थे। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि क्या, लिखाई, लिखाई का निज़ाम उन्होंने एक वज़ा किया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने कैलेंडर ईजाद किया था। ठीक है। तो आपको ये बात जहन में रखनी होगी। ठीक। जी, तो अभी आप हमने जो थर्ड क्वेश्चन है इसका वो भी हम देखते हैं कि जी थर्ड क्वेश्चन में हमारे क्या था कि जी गंधारा तहज़ीब के कुछ शहरों के नाम की फ़हरिस्त बताएं। ठीक है जी। तो ये क्या है, गंधारा तहज़ीब के कौन कौन से शहर थे जी? एक तो था जी हमारा टेक्सला, फिर था हमारा मर्दान, और फिर था हमारा पिशावर। यानी पाकिस्तान में अभी इस वक्त हमें, क्योंकि यही वाले जो है ना तीन शहर मैंने आपको बता दिए कि टेक्सला, मर्दान और पिशावर जो है ना, ये गंधारा तहज़ीब के जो आजकल हम देख सकते हैं पाकिस्तान के बीच में शहर जो हैं, ताकि आपको भी याद रहें, फटाफट तीनों आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना जी। ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अभी हमारे मेसोपोटामिया तहज़ीब की मशहूर खसूसियात है ना। पहले हम कहते हैं कि जी कदीम मिस्री अपने मुर्दों को किस तरह दफनाते थे। ये मैंने बुक से ही आपके लिए आंसर तकरीबन असल में वही है, उनके अल्फाज आप चेंज कर सकते हैं। तो सवाल नंबर एक जो है इसका ये बनता है, कदीम मिस्री अपने मुर्दों को किस तरह दफनाते थे। तो कदीम मिस्री मिस्री मौत के बाद एक नई ज़िंदगी पर एतक़ाद यानी कि बिलीफ रखते थे। इनका अकीदा था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी के लिए साजो सामान, खाने पीने की चीज़ें और दीगर रोज़मर्रा की अशिया की ज़रूरत होती है। इसलिए वो अहराम तामीर करते थे जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी की हर शय पहले से रख दी जाती थी। यानी वो क्या करते थे,
एहराम जो है कब्र की तरह की एक चीज़ होती थी, मगर वो बड़ा ज़मीन के ऊपर बड़ा सा एक मीनार सा बना दिया जाता था, कोनिकल सा, आपने देखे हैं अभी, इसमें मैंने पहले आपको दिखाए थे। और उसमें क्या करते थे कि ज़िंदगी की जो के लिए जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है सारी उसमें रख देते थे। मुर्दा लाशों को महफूज करने के बाद उन्हें एहराम में रख दिया जाता था। फ़िरौन अमूमन अपनी ज़िंदगी में ही अपने एहराम तामीर करवा लिया करते थे, यानी बादशाह जो थे वो मरने से पहले ही कहते थे शाह जी मेरा एहराम बना दो, और मरने के बाद जो है ना मुझे इसमें जो है ना मेरी बॉडी को मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे के और उनमें पट्टियाँ शट्टियाँ बांध के तो जो है ना मुझे इसमें दफना देना। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया तहज़ीब की मशहूर खसूसियात तहरीर करें। ठीक है जी। ये असल में आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है, मैंने उसको बस जुमलों में ही बस कन्वर्ट किया है कि क्या है कि जी सवाल नंबर 2 में मेसोपोटामिया जो है इन्होंने क्या किया, पहला रस्मुल ख़त ईजाद किया, खेती बाड़ी का निज़ाम वज़ा किया, पहिया ईजाद किया और पहला तहरीरी कानून वज़ा किया। इसमें कुछ अल्फाज अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, अलबत्ता मेरे ख्याल से यही बनता है। आप जो है ना इसकी मशहूर खसूसियात में यही चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसमें कुछ अल्फाज अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मगर ये बुनियादी तौर पे इसका जवाब यही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर आज़म की गंधारा सल्तनत मुहिम के वाक़यात और असरात की वजाहत करें। अच्छा, ये कुछ बातें तो मैंने आपके जो है ना बुक से भी ली हैं, कुछ जो है ना मैंने रिसर्च करके भी डाली हैं। तो आप लोग अगर बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन को अगर थोड़े से ध्यान से पढ़ें, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बुक की तरह ही होगा, मगर है कि जी आपका ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम सिकंदर आज़म की मुहिम का गंधारा तहज़ीब पर मंदरजा झैल असरात। ठीक है जी। जो कौन कौन से असरात हुए कि जी यूनानी सकाफ़त और फ़न का तारुफ। सिकंदर आज़म की मुहिम के नतीजे में यूनानी सकाफ़त और फ़न का गंधारा तहज़ीब में तारुफ हुआ। ठीक है जी। इससे गंधारा तहज़ीब में फ़न तामीर, मुजस्मा साजी और नक्काशी के नए अंदाज मुतारिफ हुए। ठीक है। तजारत का फ़रोग़। सिकंदर आज़म की मुहिम के नतीजे में गंधारा तहज़ीब और यूनानी दुनिया के दरमियान तजारत का फ़रोग़ हुआ। इससे गंधारा तहज़ीब की इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिली। ठीक हो गया जी। फिर आ गया मजहबी तबादला। सिकंदर आज़म की मुहिम के नतीजे में गंधारा तहज़ीब में मजहबी तबादला हुआ। इससे गंधारा तहज़ीब में बुद्ध मत, यूनानी मज़हब और हिंदू मज़हब का आपस में मेल जोल हुआ। ठीक है। सियासी तब्दीलियाँ। सिकंदर आज़म की मुहिम के नतीजे में गंधारा तहज़ीब में सियासी तब्दीलियाँ भी रूनुमा हुई। ठीक है जी। सिकंदर आज़म के बाद गंधारा तहज़ीब पर मुख्तलिफ ममालिक और हुकूमतों ने हुकूमत की। ठीक है जी। सिकंदर आज़म की मुहिम के असरात गंधारा तहज़ीब पर बहुत दूररस थे। ठीक है जी। इसने गंधारा तहज़ीब की सकाफ़त, मईशत, मज़हब और सियासत पर गहरा असर मरतब किया। ठीक है जी। सो बुनियादी तौर पे हमने इनको 4 हिस्सों में कर लिया कि तजारत का फ़रोग़ हुआ, मजहबी तबादला हुआ, सियासी तब्दीलियाँ हुई। ठीक है जी। ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं इनका हमने ज़िक्र किया है, यानी इस 4 का, सॉरी 1 2 3 4। ठीक है जी। इन 4 चीज़ें हैं, इनकी हमने साथ एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवालों के जवाब जो है आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं आपका जीम पार्ट जो है, यानी थर्ड पार्ट जो इसमें है। देखें इसमें अलिफ बे जीम होते हैं ना, जीम में खाली जगह पुर कर रहे हैं। कदीम ज़माने के लोग टोलियों डैश की शक्ल में रहते थे, टोलियों और गरोहों की शक्ल में रहते थे। ठीक है जी। कदीम मिस्र के हुक्मरानों को क्या कहा जाता था जी? फ़िरऔन। ये मैंने आपको बड़े तरीके से इसको बनाया है, ताकि लिखा है ताकि आपको इसकी लिखना यानी कि हिज्जे या स्पेलिंग्स करने भी आपको याद रहें। मैंने इसलिए इसको अलग अलग फ़िरऔन इस तरह लिखा है। कदीम तहज़ीब, कदीम तरीन तहज़ीब दरियाए डैश और डैश के दरमियान फैली। कौन सी है जी? दरियाए दजला और फ़रात। ठीक है। दजला और फ़रात के दरमियान फली फूली। ठीक है जी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर तामीर की गई? डैश में तामीर की गई, टैक्सला। ठीक है जी। टैक्सला, ये मैंने आस्ता आस्ता इसीलिए लिखा है ताकि आपको
लिखने में भी याद रहे कि कैसे लिखना है। गंधारा तहज़ीब शाहराह रेशम के रास्ते में वाक़ थी, जो डैश को मगरिब से मिलाता था, जो चीन को मगरिब से मिलाता था। ठीक है ना जी। अब आपको ये चीज़ें सारी याद रहनी चाहिए कि ये नहीं, ये चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है, ओके जी।